जिन्नात सिर्फ गरीब आदमी पे क्यों आते हैं? अमीरों की औरतें तो ऐसे ही फिरती रहती हैं सारा दिन। सबसे पहले तो ये देखें कि काला जादू आप पे हो गया तो आपको कैसे इल्म होगा कि मैं इसकी लपेट में आ गया। आप देखें तो जिन्नात में ये सिर्फ ज़रूर मौजूद है कि वो जवान लड़कियों पे आता है। मेरी खुद मुलाकात ऐसे जिन्नात से हुई है कि जिनकी उम्र 200 साल से ऊपर थी। 200 साल से ऊपर? एक सिख जिन की हाजिरी थी। कभी छुरियों से वो अपनी बाजू काट लेती थी, कभी वो अपनी बाजू चूल्हे पे रख के जला लेती थी, कभी वो अपने कपड़ों को आग लगा देती। करवाता है, बाद में वो खुद भी उस लपेट में आता है। ये गलत है कि भाई जिसने करवा दिया दूसरा मर गया और इसकी जान छूट गई। जान नहीं छूटती। जैसे ही उस जादू का उस पर असर खत्म होगा, इस पर पलट आएगा जिसने करवाया था। अच्छा। और मोकलात और जिन्नात में सबसे बड़ी खामी ये है कि ये झूठ बोलते हैं। ये एक का इल्ज़ाम दूसरे के सर पे लगा के अपने सर से उतारते हैं। पापोश कब्रिस्तान पे मैं और वो साथ हैं। जी जी। एक जानवर की हमें खोपड़ी मिली थी, ठीक है, किसी कब्र के पास। उस हवाले से क्या आपके राय है? काला जादू मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से किया जाता है, जिसमें सबसे बदनाम जो फी ज़माना है वो है उल्लू का गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीए पॉडकास्ट में खुशामदीद। नाज़रीन, आज का मौजू हमारा ये है कि काला जादू, काला इल्म, ब्लैक मैजिक, लोगों पर इस तरीके के मुख्तलिफ जो कार्रवाई की जाती है, जिन्नात जिन होते हैं, कहाँ पर होते हैं, इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए हमारे भाई वसीम अल्ताफ पराचा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है, अल्लाह का एहसान है सर। माशाल्लाह से आपने ऑफ द कैमरा बताया कि इस हवाले से आपने काफी वर्किंग की है। जी जी। तो ये जो काला जादू जिन लोगों पर हो जाता है जी, वो कैसे निजात पाएं? सबसे पहले तो ये देखें कि काला जादू आप पे हो गया तो आपको कैसे इल्म होगा कि मैं इसकी लपेट में आ गया। फिर आप उसकी जाएंगे कि आपको इसका हल क्या निकालना है। काले जादू के हवाले से मैंने इसलिए काम किया कि लोगों में बहुत सारी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। इस हवाले से कि आमिलों के पास जाते हैं, वो उन्हें मुख्तलिफ हवालों से डराते हैं कि आप पे काला जादू हो गया, ये ख़र्चा होगा, वो ख़र्चा होगा। क्योंकि आमिल अमूमन होते हैं कम तालीम याफ्ता या गैर तालीम याफ्ता। उन्होंने चंद जुमले याद किए हुए होते हैं, चंद तरीके उन्होंने सीखे हुए होते हैं, जिसे मैं अपनी ज़बान में शोबदेबाजी कहता हूँ। ठीक है। और वो लोगों को गुमराह करके इस चक्कर में फंसाते हैं कि आपके ऊपर काला जादू हो गया और अपना जरिया माश पैदा कर अपना जरिया माश पैदा कर लेते हैं, क्योंकि उनकी तो दुकान है। ठीक है। वो अगर आपको सच बात बताएंगे तो फिर खाएंगे कहाँ से? बिल्कुल। तो आप सबसे पहले ये समझें कि एक बंदे पे काला जादू हो गया तो वो कैसे समझे कि वाकई हुआ या नहीं हुआ। उसमें दो अलामात हैं। एक तो ये देखना पड़ता है कि कारोबार ख़त्म हो गया। अच्छा। हाँ जी, कारोबार आपका दिन ब दिन ज़वाल पजीर होगा, क्योंकि नहुसत है। जब बरकत ख़त्म होगी तो नहुसत शुरू हो जाएगी। नहुसत होगी तो वो आपके माली मामलात, माशी मामलात, ताल्लुकात के हवाले से, माशरे में चलन फिलन आपका जो है वो सारा डिग्रेड होता जाएगा। तो आपने सबसे पहले ये असेस करना है कि क्या मैं वाकई किसी काले जादू के लपेट में तो नहीं आ गया। उसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि अगर मैं किसी आमिल के पास जा रहा हूँ, किसी पीर के पास जा रहा हूँ, तो पहले मैं उसकी दीनी काबिलियत तो देख लूँ। ठीक है, बिल्कुल। कि दीनी काबिलियत भी उस बंदे में है या नहीं। हमारे यहाँ सिर्फ ये किया जाता है, तेरे ऊपर काला जादू हो गया, मैं तुझे फलाने के पास ले जाता हूँ। हम भी आंखें बंद करके उसके पीछे पैरवी शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे वो गाइड करते हैं हम देखते जाते हैं, उसके नक्शे कदम पे चलते हैं। हमारा फर्ज है कि हम सबसे पहले देखें कि जो बात उसने की वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक दुरुस्त भी है या नहीं। बिल्कुल। और जिसने ये बात बताई वो भी बाशरा है या नहीं, और उसने भी कोई अपना कहीं से सनद हासिल की या वैसे ही आके दुकान चमका के बैठ गया। तो सबसे पहले क्रेडिबिलिटी चेक करनी चाहिए जिसके पास भी आप जा रहे हैं, तो उसका अपना लेवल ईमान का कहाँ पे है। जिसमें लोग कहते हैं बकरे ले आओ, इतना खर्चा ले आओ, ये सामान ले आओ, तो हम तोड़ करेंगे। जबकि कुरान पढ़ने से, कुरान पर अमल करने से और कुरान के मुख्तलिफ वज़ाइफ करने से काले जादू का तोड़ होता है। आपने तो एक चीज वाजे किया कि
कारोबार खत्म हो जाता है। जी, ठीक ये है, एक पॉइंट है। एक पॉइंट है। अच्छा, क्या कैसे मतलब कि होता है, क्या किस चीज पर काला जादू किया जाता है? काला जादू मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से किया जाता है, जिसमें सबसे बदनाम जो फी ज़माना है वो है उल्लू का गोश्त और उल्लू उल्लू के की, गोश्त पे? हाँ जी, और उल्लू की हड्डियों पे। तो आपने देखना ये है कि काले जादू से आपको माशी नुकसान हुआ या काले जादू से आपकी सेहत खराब हो रही है, और सबसे बुरी बात कि काले जादू से आपके ऊपर किसी चीज़ की हाजिरी शुरू हो गई। जब हाजिरी शुरू हो जाए तो फिर तो इंसान जो है वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता। जब तक माशी नुकसान हो रहा है तो वो बर्दाश्त कर रहा है, जब तक जिस्मानी नुकसान हो रहा है तो वो मेडिकल की तरफ जा रहा है। लेकिन काले जादू की पहली निशानी ये है कि आप मेडिकल में एक इलाज करवाएं, आपको दूसरी बीमारी लग जाएगी। आप उसका इलाज शुरू करवाएंगे तो आपको कोई और चीज़ डायग्नोज हो जाएगी। तो आप जब इस मामलात में देखें तो अकल का तकाजा ये है कि जब दवाई काम नहीं कर रही तो फिर दीन की तरफ रुजू करें कि दीन में इसके क्या अल्टरनेट दिए गए हैं जिस्मानी सेहत ठीक करने के लिए। किसी की अगर हाजिरी हो गई है तो उससे जिन उतारने के लिए। क्या हाजिरी किस तरीके से लगाई जाती है? हाजिरी इस तरह होती है कि वो जैसे नफ्सियात की ज़बान में कहते हैं कि बंदा एक पर्सनैलिटी से निकल कर दूसरी में चला गया। इसी तरह अगर किसी पे जिन हावी हो जाए तो भी वो अपनी पर्सनैलिटी से निकल कर हमें पता चल जाएगा कि अब ये जो बंदा बैठा हुआ है ये नहीं बात कर रहा, या ये इस किस्म की बात नहीं कर सकता, या ये किसी को इस तरह नुकसान नहीं दे सकता जो इस वक्त ये हरकतें कर रहा है। वो गैर इंसानी हरकतें शुरू कर देता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है कारोबार के बाद? कारोबार के बाद दूसरा पॉइंट आता है सेहत का। जी, तीसरा पॉइंट आता है जिन्नात की हाजिरी का। ठीक काले है। जादू से किसी पर जिन भी छोड़ा जा सकता है, किसी पे कोई गंदी रूह भी छोड़ी जा सकती है। आपने कई लोगों को निजात दिलाया होगा, जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे खौफनाक जिसमें आपने बोला हो कि यार ये क्या, कैसे लोग हैं, किसके ऊपर किन्होंने कर दिया? उसमें ये था कि मैंने एक केस किया था जिसमें एक सिख जिन की हाजिरी थी। सिक्स? सिख था वो। सिख? जी। ठीक है। उसमें वो मुख्तलिफ तरीकों से उस औरत को ईज़ा पहुंचाता था। कभी छुरियों से वो अपनी बाजू काट लेती थी, कभी औरत? वो औरत, कभी वो अपनी बाजू चूल्हे पे रख के जला लेती थी, कभी वो अपने कपड़ों को आग लगा देती थी। यानी घर में उसके ये था कि उसकी 5 मिनट निगरानी छोड़ें और वो अपने आप को कोई नुकसान पहुंचा लेती थी। तो फिर मैंने उसको पहले तो सबसे ये बंदोबस्त किया कि उसकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया कि हर वक्त इसके साथ एक बंदा अटैच हो। फिर वो वॉशरूम में घुस के अपने आप को नुकसान पहुंचाती थी, तो वहाँ पे ये किया कि उसके अंदर का लॉक ख़त्म करवाया, उसके बेडरूम का लॉक ख़त्म करवाया, ताकि ये अपने आप को कहीं भी तनहा ना कर सके। फिर भी मुझे उसका इलाज करने में 6 माह लगे। 6 महीने लगे? जी। फिर वो अब अल्लाह की शुक्र से अब बेहतर है? अल्लाह का शुक्र है उसकी शादी भी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए, अब वो अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही। अच्छा, जी। तो ये वाजे करना चाहेंगे आप कि जो उस औरत के साथ हो रहा था हम्म। उस पे आपने क्या महसूस किया? उसको किस तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, बाहर की तरफ से, या किसी और लोगों ने किया था? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। लोग अक्सर हमसे पहला सवाल यही करते हैं कि किया किसने। जी। जबकि इस्लाम की रूह से अगर देखें तो अल्लाह ताला सितारुल अयूब है, वो हमारे बुराइयों पे पर्दे डालता है। ऐसे ही? जो लोग ये बताते हैं कि फलाने ने किया या फलाने ने किया, यहाँ मैं एक पॉइंट वाजे कर दूं कि जो भी इंफॉर्मेशन आती है हम लोगों के पास भी, वो भी मोकलात के ज़रिए आती है या जिन्नात के ज़रिए आती है। और मोकलात और जिन्नात में सबसे बड़ी खामी ये है कि ये झूठ बोलते हैं। ये एक का इल्ज़ाम दूसरे के सर पे लगा के अपने सर से उतारते हैं कि तेरी फूफी ने किया, तेरी खाला ने किया, तेरी भाभजी ने किया, तेरी सास तो सबसे ज़्यादा बदनाम है। ओ, तो ये सब खराफात हैं। इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए कि किया किसने, क्योंकि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है, अल्लाह को पता है। अल्लाह को पता है, और कोई बंदा ये बता ही नहीं सकता। अगर ये जो बहुत सारे लोग हैं ये जो बताते हैं कि तुम्हारे इस रिश्तेदार में, वो मतलब सरासर झूठ है? वो सरासर झूठ है। ये सिर्फ शैतान की एक चाल है कि इंसानों को इंसानों से लड़वाया जाए। और काले जादू का भी बुनियादी मकसद यही है कि तफरका पैदा करो, नफरत पैदा करो, लड़ाओ इनको आपस में। इसलिए ऐसी बात कहना भी गुनाह है
ऐसी बात पूछना भी जो है खिलाफ शरअ है। सुनना भी गुनाह है। जी अच्छा, जिन भी आपने उतारे होंगे काफी जी, लोग। वो तो बहुत उतारे। जिन्नात के हवाले से मैं आपको एक अच्छा अपना तजर्बा बताता हूँ कि मैं एक जगह पे गया, उस घर में काफ़ी सारे जिन्नात थे। मैंने उस खातून का, और हमारा जो है ना सबसे बड़ा नुकसान ये है, औरत बुनियादी तौर पे असाबी तौर पे कमज़ोर है। जी जिन उस पर हावी होता है जो असाबी तौर पे कमज़ोर है। पहला सवाल लोग ये करते हैं, इसको क्यों हुआ, इसका मियाँ भी तो इसी के साथ रहता है, उसको क्यों नहीं हुआ। ठीक है। तो यहाँ ये गलतफहमी दूर कर दूं कि मर्द जो है असाबी तौर पे बहुत मजबूत है, जबकि औरत जो है वो असाबी तौर पे बहुत कमज़ोर है। और उसमें अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी खामियां रखी हैं कि कुछ अरसे के लिए वो नापाक हो जाती है। उस नापाकी का फ़ायदा उठाकर जिन्नात उस पर हावी हो जाते हैं, या हमला करते हैं। हमला कर देते हैं, उसके जिस्म में हलूल कर जाते हैं। इसमें भी दो तरीके हैं कि जिन आप पे चढ़ गया या जिन आपके अंदर हलूल कर गया। ये भी दो अलग अलग टॉपिक हैं कि जिन्नात के या जिन की कोई उम्र होती है? जिन्नात की उम्र हमारे इल्म के मुताबिक बरसों से नहीं, सैकड़ों बरसों से होती है। अच्छा। जी, क्योंकि मेरी खुद मुलाकात ऐसे जिन्नात से हुई है कि जिनकी उम्र 200 साल से ऊपर थी। 200 साल से ऊपर? जी, तो वो क्या वाज़े तौर पर जवान दिखते हैं या? जिन्नात को अल्लाह ताला ने ये भी खूबी दी कि ये अपना हुलिया चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर उसकी उम्र ज़्यादा हो गई तो वो बच्चा नहीं बन सकता, लेकिन वो मर्द बन सकता है। वो अगर फीमेल है तो वो औरत बन सकती है, लड़की नहीं बन सकती। लेकिन आप उसके फिर भी उसकी आवाज़ से, उसके अंदाज से, उसकी गुफ्तगू से उसकी उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई इसने जो बात कही वो ठीक थी। इंसानी अकल अल्लाह ताला ने शऊर दिया है, वो बिल्कुल। पैमाइश कर सकती है कि वाकई ने जो बात कही वो दुरुस्त थी या इसमें कोई भाम पाया जाता है। अच्छा, जी खूबसूरत जो लड़कियां होती हैं अक्सर उन पर जिन्नात हावी हो जाता है। जी, ठीक है, उनको क्या पैगाम देंगे कि वो किस तरीके से अपने को आपको महफूज रखें? देखें, जैसे पहले मैंने वादे किया, एक आम सवाल माशरे में पूछा जाता है कि जिन्नात सिर्फ गांव में क्यों पाए जाते हैं, जिन्नात सिर्फ गरीब आदमी पे क्यों आते हैं, अमीरों की औरतें तो ऐसे ही फिरती रहती हैं सारा दिन। तो आप मेरे इस सवाल को मद्देनज़र रखें कि असाबी तौर पे जो कमज़ोर होगा वही पकड़ा जाएगा। असाबी तौर पे वही औरत कमज़ोर होगी जिसको हम न्यूट्रिशन की ज़बान में माल न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं, कि अच्छा। उसको कम खुराक मिली, बचपन में भी उसको मुनासिब खुराक नहीं मिली, जवानी में भी नहीं मिली, फिर उसके पैर दर पे बच्चे हुए या वो पहले ही किसी लपेटे में आ गए। कमजोरी? कमजोरी, जिस्मानी मतलब कमजोरी। कि जिन्नात जो हमला करता है वो खूबसूरती पे नहीं करता? खूबसूरती का ताल्लुक जिन्नात से नहीं है। ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है ये बहुत प्यारी थी इस पे आ गया। हाँ, ये लोगों का कहना है। जी, जबकि देखा जाए तो हर चेहरा किसी का महबूब है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो जिन्नात में ये सिर्फ ज़रूर मौजूद है कि वो जवान लड़कियों पे आता है। ऐसा ही है। क्यों आता है, ये भी हमारे खिलाफ शरअ ज़िंदगी की वजह से। इस्लाम ये हुक्म देता है कि जब बच्चा या बच्ची बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दो, बिल्कुल। जबकि हम ये चाहते हैं कि पहले ये इस्टेब्लिश हो जाए, पहले इसकी तालीम मुकम्मल हो जाए, ये घर बना ले। ये अपने आप को इस काबिल कर ले कि ये घर संभाल सके, लड़का इस काबिल हो जाए कि ये अपने आप को जो और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। उस चक्कर में क्या होता है कि लड़कियों की उम्र गुजरती जाती है और औरत के जिस्म में अल्लाह ताला ने एक खासियत ये रखी है कि ये मर्द के मुकाबले में जल्दी ख़त्म होती है। अच्छा, एक चीज बताइएगा कि मैंने सुना है कि कील ठोक कर कोई जादू किया जाता है घरों कई पे। हवालों से किया जाता है, कील भी ठोकी जाती है, वो उस जादू पत्थर का भी क्या रखे नाम है? जाते हैं। देखें, जादू जो है वो हमेशा जादू ही रहेगा और खिलाफ शरअ ही रहेगा, चाहे वो काला जादू है, चाहे वो मंत्र पढ़े जाते हैं। मंत्र। जी हमारे एक भाई हैं दिलदार भाई, आप जी भी जानते होंगे, जी जिन जी, काटन के। माशाल्लाह हाँ। उनकी बड़ी अच्छी हाँ, तो वो रेपुटेशन है उन्होंने बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन जिन्नात के करते हैं हवाले से। जी। पापोश कब्रिस्तान पे मैं और वो साथ हैं। जी जी, एक जानवर की हमें खोपड़ी मिली थी। ठीक है, सही किसी कब्र के पास। उस सही। हवाले से क्या आपके राय हैं? जानवर की खोपड़ी पे भी
काला जादू किया जा सकता है। अच्छा, ये भी तो वो किसके ऊपर किया, जो मरा हुआ है उसके ऊपर किया जा रहा था? नहीं नहीं नहीं, ये गलत कंसेप्ट है कि कब्र पे रख दिया तो मुर्दे को तकलीफ होगी, जबकि कब्र पे जो चीजें आती हैं या वो चीज उस जगह पे इसलिए दफनाई जाती है कि यहाँ पे आम लोगों का गुजर नहीं, उस पे वो चीज अपनी महदूद करके उस जगह पे रख दी जाती है और वहां से वो अमलियात किए जाते हैं। क्योंकि कब्र के अंदर बैठकर जादू होता है, कब्र के ऊपर बैठकर जादू होता है, गंद खाकर जादू होता है, गंदी जगह पर बैठकर जादू होता है। जादू कभी साफ जगह पर बैठकर नहीं होता, पाक और साफ जगह में कभी कभी इसका नहीं असर नहीं होता। होगा। और जादूगर के चेहरे से अल्लाह ताला नूर उठा लेते हैं। अच्छा, हाँ जी, जादू करने वालों के चेहरे से। जादू करने वाले भी, और जो जादू करवाता है बाद में वो खुद भी उस लपेट में आता है। ये कि गलत है कि भाई जिसने करवा दिया दूसरा मर गया और इसकी जान छूट गई। जान नहीं छूटती, जैसे ही उस जादू का उस पर असर खत्म होगा, इस पर पलट आएगा जिसने करवाया था। अच्छा, जी, इसीलिए लोग बाद में तौबा करते हैं कि हमसे फलां गलती हुई थी, इस वजह से हमारा बच्चा मर गया, इस वजह से हमारा ये नुकसान हो गया। अच्छा ये बताएं कि चीज, मिठाई, पान, मुख्तलिफ चीजों में जी सुना है कि कोई ऐसा अमल करके दिया जाता है जो सामने वाला खाता है जी, जादू के लिपट में आ जाए, क्या वाकई ऐसा है? मीठे पर भी होता है जादू, किसी को खिलाने से भी होता है और किसी को पिलाने से भी होता है। अच्छा, अब इसमें आप मीठा रख लें, उसका क्या नाम चीज मिठाई डालकर रख लें, होता है उसमें? उस पर पढ़ाई की जाती है। अच्छा, और अगर ज़्यादा सख्त करवाया जाए तो उसमें किसी न किसी गंदी चीज़ का खून डाल दिया जाता है, क्योंकि इस्लाम में खून हराम है। खून का किसी भी तरीके से इस्तेमाल जमा हुआ वो हराम है। तो इसलिए उन चीज़ों से, जो गंदी चीज़ें हैं, उन चीज़ों से जादू आसानी से होता है। किसी अनजान से, कोई अनजान शख्स कोई चीज लेकर खा ले? बिल्कुल खा ले, इसमें कोई पाबंदी नहीं। और एक नहीं, कैसे गलतफहमी, तस्दीक करे कि वो इसको नुकसान नहीं जी देगी वो यही चीज? मैं आपको बताने लगा हूँ कि ज़्यादातर ये होता है कि जादू अपने करवाते हैं, गैर नहीं करवाते। बिल्कुल, क्योंकि मुझे कोई तकलीफ नहीं कि मेरे हमसाए के पास क्या है, उसके भाई को, उसके किसी रिश्तेदार को, अजीज को ज़रूर ये होगा कि मैं इसकी टांग खींचूं। बिल्कुल, ये पहला पॉइंट। और दूसरा ये है कि आप किसी अनजान से या किसी अपने से चीज़ लेके खा रहे हैं, आपको कैसे पता चले कि इस पर कोई पढ़ाई तो जी जी, नहीं हुई। ये वादे कर। तो उसके लिए ये है कि कुरानी आयात हैं मुख्तलिफ, जो अल्लाह ताला ने सिर्फ इसी हवाले से उतारी हैं कि जादू से कैसे बचा जाए, नजर बद से कैसे बचा जाए। आप वो कुरान पढ़ के अपने दिल में उस चीज़ पे फूंक मार के वो खा लें, वो आपको नुकसान नहीं देगी। अच्छा, कुछ ऐसे हवाले भी हैं कि जानबूझकर किसी को जहर दिया गया और उसने वो कुरानी आयात पढ़ के वो खा लिया और उस पर जहर असर नहीं किया। कौन सी आयत पढ़नी चाहिए? जो आम तौर पर राइज है वो है सूरह फातिहा शरीफ, जी सूरह इखलास, जी माउज़तैन जी, और आयतुल कुर्सी। ठीक है। उसके बाद अगली स्टेज आती है कि एक्सपर्ट क्या पढ़ते हैं। जी, वो फिर मुख्तलिफ हवालों से, हर बंदे का अपना विर्द है, अपनी आयत है। वो अपने नाम के हवाले से कोई निकालता है, कोई अपने काम के हवाले से निकालता है, कोई अपने सितारे के हवाले से निकालता है। जो उसको माफिक आ जाए वो उसका विर्द करता रहता है, अल्लाह ताला उसको उसकी हिफाजत में रखता है। इस खिदमत कारी कह लें, मैं तो यही कहूँगा। जी जी, इसमें आपको कितना अरसा हो गया है? ये मुझे तकरीबन 11 साल हो गए। 11 साल हो गए, जी माशाल्लाह से। 11 साल में किन किन मौकिल से मुलाकात हुई, किन जिन्नातों से मुलाकात हुई? आपने तो एक बताया जो सबसे हेवी, जो औरत का जो अपनी जी हाथ जी, काटती थी, इसके अलावा कैसे मुलाकात हुई? और जो एक मैंने सुना है कि अच्छे भी जिन होते हैं जो बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बिल्कुल बुरे भी अच्छी है। होते हैं जो घर में लड़ाई लगवाते हैं। जी जी, वो आप शैतानी मखलूक है। आपकी किन जिन्नात से या किन मौकिल से ज्यादा मुलाकात होती है? देखिए, जब आप किसी की काट करते हैं तो लाजमी बात है कि वो शरीर जिन्नात होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो काले इल्म से आए हों। कई मौके पे ऐसा भी होता है कि आपके जब किसी के साथ इंटरेक्शन हो जाती है या आपने कोई वजीफ़ा शुरू किया, उसको दरमियान में छोड़ के कोई और बात शुरू कर दी या भूल गए, तो वो जो चीज़ आपके साथ अटैच हुई थी वही आप पे हमलावर हो जाए। अच्छा, जी, ऐसा भी होता है। उसको कहते हैं कि पलट गया।
इसका वजीफा इसी पे पलट गया। जिन्नात से बराह रास्त बात किया आपने? कई दफ़ा क्योंकि हाज़िरी हो जाती है तो फिर वो अपनी तकलीफ़ें भी बताते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब उनकी बात सुनी जाए तो कई मौके पे मुझे लगा ऐसा कि जिनके साथ जो है वो ज्यादती हो रही है। ज्यादती हो रही है। क्या बात बताते हैं जी? एक जिन ने बड़ी अच्छी मासूम सी बात कही थी, नाम मैं उसका नहीं बताता बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल, मुसलमान दिन था। बिल्कुल बिल्कुल। गलती उस खातून की थी कि उस पे वो हावी हो गया। मैंने उससे कहा कि तुम इसे क्यों तकलीफ दे रहे हो, तो उसने आगे से बड़ी मासूमियत से कहा कि ये भी मुझे दरबारों पे ले जाके पिटवाती है। अच्छा। हाँ जी, तो मैं इसलिए इसको अजियत देता हूँ, लेकिन मुझे आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे। ठीक है। मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे, मैं इसकी जान छोड़ देता हूँ। तो अब आप देखें कि इंसान ही नहीं, जिन्नात भी जो हैं वो काले इनकी वजह से या गंदे इनकी वजह से वो तकलीफ में है।